स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन द प्रीवियस वीडियो। यहाँ पे मैं बात कर रहा था फंडामेंटल राइट्स की। तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, 35 तक ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। बेसिकली कोई भी सिटीजन अगर पैदा होगा, कोई भी व्यक्ति अगर इस देश पे पैदा हुआ है भारत में, तो उसको ये जो राइट्स है बाय बर्थ मिल जाते हैं। कुछ राइट्स है जो कि सिटीजन्स को ही मिल रहे हैं, जो कि एक व्यक्ति जो बाहर से, उसको एलियन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में हम उसको एलियन बोलते हैं, तो एलियन को भी मिल रहे हैं। सो ये चीजें जो है, दीज आर फंडामेंटल राइट विच आर राइट ऑफ एवरीबडी, ऑल्दो इट ही और शी इज फ्रॉम अदर कंट्री। कुछ है जो कि सिर्फ हमारे देशवासियों के लिए ही है, वो बाहर के लोगों के लिए नहीं है। दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ओके, आपको ज्यादा इस पे बस यही चीजें पढ़नी है, थोड़ी सी पढ़नी है। दैट इज आर्टिकल आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें देखो 19 में टोटल आपको अलग से 6 कैटेगरीज मिल जाएंगी। ठीक है। सो आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून के हिसाब से सब सेम, सामने सब सेम। यहां पे होगा राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको भेदभाव आपके साथ नहीं हो सकता। अगर भेदभाव हो रहा है तो आपका ये जो आर्टिकल, ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15 के अंदर, उसका हनन हो रहा है, वो वॉयलेट हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू अ कोर्ट। अगर आपको ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, ओके, उसके बाद बर्थ प्लेस, उसके अलावा लैंग्वेज, ठीक है, इनके बेसिस पे क्या हो रहा है? बेसिकली आपको अगर प्रताड़ित किया जा रहा है या आपसे थोड़ा सा भेदभाव किया जा रहा है, सो आपके आर्टिकल 15 का हनन है ये। और इसके लिए वो व्यक्ति या वो ऑर्गेनाइजेशन इज लाइबल टू गो टू अ पर्टिकुलर टू गो बिहाइंड बार इफ दे हैव डन दिस। कुछ चीजें नॉन कॉग्निजेबल है तो आप उनको वार्निंग देके या नोटिस देके छोड़ सकते हैं, वो बात की बात है। आर्टिकल 16 बहुत ही सबसे प्यारा आर्टिकल है सबका। बेसिकली ये बात करता है दैट इज सॉरी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब। ओके, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब्स, सरकारी जॉब्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू या बेसिकली कई लोगों का एक सपना होता है कि सरकारी जॉब मिले। बहुत जो यूथ हैं दे ऑल्सो ट्राई टू बिकम पब्लिक सर्वेंट्स। तो यहाँ पे ये इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक जॉब, दैट इज सरकारी नौकरी। लेकिन इस पे भी कुछ चेंजेस है बिकॉज ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द some people
रिजर्वेशन का सिस्टम यहीं से आता है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 टेल्स यू अबाउट, आर्टिकल 17 टेल्स यू अबाउट दैट इज प्रोहिबिशन ऑन अनटचेबिलिटी, सॉरी, प्रोहिबिशन ऑन अनटचेबिलिटी, छुआछूत, छुआछूत है, अस्पृश्य है, बेसिकली छुआछूत, ठीक है। हमको मत छू, ठीक है, हमको पाप लग जाएगा, भगवान माफ नहीं करेगा, अशुद्ध हो जाएंगे, ये वो XYZ जो है फलाना ढिमकाना। इट्स अ सोशल सिन, बेसिकली ये बहुत एक अमानवीय चीज है, जो कि आर्टिकल 17 के अंडर इसको एबॉलिश कर दिया गया कि अगर कोई छुआछूत की बात करेगा तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है सरकारी या सरकार की तरफ से। ओके, नाउ अगर आर्टिकल 18 की बात की जाए, आर्टिकल 18 कहता है एवोल्यूशन, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, राजा साहब, राय बहादुर, ठीक है, दीवान साहब, दीवान जी, XYZ, ऐसे टाइटल्स लोग लगाते हैं ताकि लोग थोड़ी सी एक प्राउड फील कर सके। तो ये सब जो पर्टिकुलर टाइटल्स थे, सरकार ने इसको, या कॉन्स्टिट्यूशन ने, नॉट सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एबॉलिश कर दिया कि ऐसे कोई टाइटल्स कोई लगा नहीं सकता। अब राजा का राज नहीं है, जनता का राज है, दैट इज हमारा संविधान लागू, तो सब बराबर है, राजा भी बराबर है और जनता भी बराबर। राजा था ही नहीं, राजा रह ही नहीं गए, तो ये ओके। आर्टिकल 18 गॉन। आर्टिकल 19, अगर मान लीजिए आप कहीं देश में रह रहे हैं, किसी भाग में, ऑल्दो यू बिलोंग टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यू हैव राइट, आपके पास 6 राइट्स है, तो वो देखते हैं वन बाय वन। आई होप आपको समझ रहा होगा। सो जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 19, उसमें 6 पार्ट, 19(1), 19(2), 19(3) एंड सो ऑन, ठीक है। इसको ब्रीफली, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस बताता हूं 6 कौन कौन से पार्ट। पहला है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। एक व्यक्ति का अधिकार हो सकता है कि वो एसोसिएशन फॉर्म करे, एक संघ बना सके, ठीक है। अब एसोसिएशन बनाया है तो वो भाषण दे सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सकता है, फ्रॉम वन पार्ट टू द ऑफ कंट्री टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, वो मूव कर सकता है। सो ये सब जो ये टोटल हमारे पास 6 राइट्स हैं, these 6 rights are given under article 9, okay। so राइट टू फॉर्म एसोसिएशन उसका हिस्सा है। एक है राइट टू फ्री मूवमेंट, बेसिकली वो कहीं भी मूव कर सकता है, किसी भी हिस्से में देश के मूव कर सकता है, बिकॉज पूरा देश हिस्सा जो है वो हमारा है, हम
किसी भी स्टेट में मूव कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट जो कंट्रीज हैं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट जो है, जो शेड्यूल एरियाज है, जहाँ पे आप कह सकते हो कि जाना थोड़ा सा वर्जित है बिकॉज ऑफ देयर आदिवासियों का जो कल्चर है वो प्रिजर्व रहे, तो सरकार ने वहां पे कुछ बैन लगाया हुआ है या कुछ परमिट लेना पड़ता है, दैट इज इनर लाइन परमिट कहते हैं उसको नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और इसके लिए वहां पे थोड़ा सा आपको परमिशन लेनी पड़ती है, अदरवाइज आप किसी भी स्टेट में, आप यहाँ से, आई एम स्टैंडिंग इन महाराष्ट्र राइट नाउ, तो महाराष्ट्र से मैं गुजरात, गुजरात से मैं राजस्थान जा सकता हूँ, आई कैन मूव फ्रॉम तमिलनाडु टू आंध्र, आंध्र टू महाराष्ट्र बेसिकली, बहुत इजीली, कोई मुझको रुकावट कोई नहीं कर सकता। सो राइट टू फ्री मूवमेंट वहां पे है, राइट टू लाइवलीहुड है, मतलब वहां रह के मैं काम कर सकता हूँ, मैं अपने जो जीवन यापन का कुछ साधन, बहुत सारे लोग दे कम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मुंबई सो दैट दे कैन बिकम सम सक्सेसफुल पर्सन, दैट इज लाइक एक्टर एंड ऑल, वो बनने के लिए मुंबई आते हैं। तो इसलिए ये इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर कवर होता है, वो वहां मूव कर सकते हैं, वहां जॉब कर सकते हैं, लाइवलीहुड कमा सकते हैं अपना, वहां पे एसोसिएशन बना सकते हैं, दे कैन डेमोन्स्ट्रेट पीसफुली, वो भाषण दे सकते हैं पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स। ओके, सो ये सब चीजें आती है आर्टिकल 19 के अंडर। आर्टिकल सीधा 21 पे जाएंगे बिकॉज ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इट डील्स विद द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, विच मीन्स अगर कोई व्यक्ति जी रहा है, मतलब बेसिकली इफ ही और शी इज अ सिटीजन ऑफ एनी ऑफ द कंट्री, सो आर्टिकल 21 सबके लिए लागू होता है कि उनको फ्रीली, उनकी आप जान नहीं ले सकते, उनको लिबर्टी, फ्रीडम दीजिए ताकि दे कैन डू एनीथिंग दे वांट। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे खड़ा होकर मैं इस स्टूडियो में मैं वीडियो बना रहा हूँ, नोबडी कैन फोर्स मी कि आप वीडियो मत बनाओ, nobody can force you, that is this is done by this। कोई यहाँ पे डंडा और चाकू लेके आ जाए कि तुझको मार देंगे तो वीडियो मत बना, वो धमकी हो जाएगी। दे कैन नॉट एक्चुअली फोर्स मी टू स्टॉप दिस वीडियो बिकॉज दिस आर्टिकल इज प्रोटेक्टिंग मी, दैट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अगर मेरे ऊपर कोई धमकी आती है, कोई व्यक्ति आता है, सो मैं पुलिस के पास अप्रोच कर सकता हूँ सो दैट दे कैन टेक दी एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। ओके, अब ये हो गई थोड़ा से फंडामेंटल राइट्स की बात। अगर मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, विच मीन्स फंडामेंटल राइट्स अगर आपके छीने जाते हैं, कोई आपको धमका रहा है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था, इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था इसको, दिस इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, कितना विद्वान व्यक्ति ने ये बात बोली थी इस आर्टिकल के लिए। ऐसा क्यों बोला था मैं आपको बस 2 मिनट के अंदर बताता हूं। सपोज यू आर लिविंग इन दिस प्लेस, ये आप है मान लीजिए, आप इस प्लेस पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति, 2-4 व्यक्ति, ओके, आपके इस एरिया में आते हैं और आपको बोलते हैं यहां से निकल जाओ, जस्ट मूव फ्रॉम देयर, नहीं तो आपको जान से मार देंगे, आपको बहुत धमकाते हैं, आपका राइट्स जो उसको वॉयलेट किया जाता है। सो व्हाट यू कैन डू, you can approach to court,
कौन सा कोर्ट? यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. If I talk about, I can approach Mumbai High Court because it is nearby to me. महाराष्ट्र उसके jurisdiction में आता है. High Court, Mumbai High Court, और I can directly approach to the Supreme Court of India for constitutional remedy. जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को जबरन अरेस्ट कर लिया जाता है, सो वहां के जो लोग हैं, उसके जो फैमिली के लोग हैं या जिसके चाहने वाले हैं, they can directly approach to the court for some relief, and that is called constitutional remedy, and this is given by article 32, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना पावर का इस्तेमाल करता है. आई थिंक आपको समझ रहा होगा इतना. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अगर अब मैं बात करूं पार्ट 4 की, मैंने पार्ट 3 के लिए काफी टाइम ले लिया है. पार्ट 4 जो है इसको हम लोग बोलते हैं DPSP. यहां तक कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे बस. DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है. भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के बीच है ये. इसको बोलते हैं DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. इसको डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. विच मीन्स व्हाट? अगर कोई स्टेट इन द सेंस की नॉट ओनली स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी मंत्रालय है, कोई भी बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, उसको हम स्टेट कह सकते हैं. इसमें जो स्टेट की डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 के अंदर, वो कहता है कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि या तो भारतीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे फंडेड है या उससे रिकॉग्नाइज्ड है या भारत में काम कर रहा है, उसको हम लोग स्टेट बोलेंगे. तो जब स्टेट, बेसिकली हम अभी मान लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जब कभी भी पॉलिसीज बनाएगी, नीतियां बनाएंगी, सो दे हैव टू सी दिस आर्टिकल. इन आर्टिकल्स का ध्यान में रखते हुए, बाय कंसिडरिंग दीज आर्टिकल्स, दे हैव टू मेक दी पॉलिसी. ओके, जैसे कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी इसके ऊपर बहुत बहस छिड़ी हुई है, दैट इज यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना. दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि समान नागरिक कायदा या कानून आना चाहिए देश भर. ऑल्दो इट एनी पर्सन बिलोंग्स टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, डजंट मैटर, सबके लिए कानून एक बराबर होगा. ये आर्टिकल 44 कहता है, और इसकी वकालत डॉक्टर BR अम्बेडकर भी कहते हैं. Why I am quoting that person? Because that person is actually, वो कह सकते हैं कि अंधेरे में मशाल के समान है व्यक्ति, ज्ञान का भंडार था, और उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में, तो इसके लिए मैं उनको कोट करता रहता हूं. सो दिस इज 44 आर्टिकल है. सिविल कोड. ओके, अब गांधीयन प्रिंसिपल, डीपीएसपी में गांधीयन प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है. वो क्या कहता है? वो कहता है गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से गांधी जी की जो पॉलिसीज थी उसमें ये भी बोला गया कि आप लीकर पे बैन कीजिए, इंटॉक्सिकेंट जो नशे की चीजें हैं उनसे बैन कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो यूथ है उससे खराब हो जाएगा, हमारा देश का भविष्य खराब हो जाएगा, इसलिए आप इंटॉक्सिकेंट्स को बैन कीजिए. इसके लिए आप देखेंगे गुजरात में, बिहार में, यहां पे लीकर बैन है. पता है लीकर,
लीकर बैन है, बैन, दारूबंदी है। ये कहां से आया है? ये आया है आर्टिकल 36 से 51 के, दैट इज डीपीएसपी। ओके, इसमें हमारे आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज भी आते हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है फ्रॉम रशिया, यूएसएसआर पहले था वो, वहां से लिया गया है। आर्टिकल 31A जो कि जोड़ा गया आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 1976 ड्यूरिंग द इमरजेंसी, है ना। आई होप आपको कुछ इमरजेंसी के बारे में पता हो या जानकारी हो। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा गूगल पे जाके। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, जिसके अंदर आर्टिकल 51A डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि बात करता है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। आई होप आपको कुछ समझा होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो so that other people can also get some information about it. Thank you so much for watching this. Thank you all.